नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का यहां पर आज शुभारंभ किया है। आपको ये भी बताते चले कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA उत्तराखंड के सहयोग से राज्य के 105 राजकीय महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की शुरुआत डोईवाला की जराहा से यहां पर की गई। तो समारोह में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा देहरादून विधायक हरबंश कपूर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सुविधा को छात्र हित में आधुनिक क्रांति बताते हुए कहा कि 4G कनेक्टिविटी से प्रदेश के उच्च शिक्षा के सभी छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकेगी एवं छात्र विभिन्न वेबसाइट प्लेटफॉर्म से अपनी अध्ययन सामग्री को निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इस सुविधा में प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्र के साथ साथ दुर्गम क्षेत्र में स्थित जो महाविद्यालय है, इसके छात्र छात्राएं भी महाविद्यालय परिसर में निःशुल्क इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का लाभ ले सकेंगे, जिसको लेकर छात्र छात्राएं भी उत्साहित दिखे और इस सुविधा के शुरू होने पर सरकार का आभार भी व्यक्त किया गया। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने सभी राजकीय महाविद्यालयों को, सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को और लगभग 2 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको 4G कनेक्टिविटी भी दे रही है। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग सभी प्राचार्य दे दिए कॉलेज में। लगभग 93% हम लोग उन्हें प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ करते हैं और एक बड़ा काम ये हो रहा है कि अब छात्रों को जो इंटरनेट की दिक्कत होती थी और बहुत जगह शिकायतें आती थी, लेकिन अब 1-1.5 महीने में 100% कॉलेजों को सुविधा मिल जाए। इसको तो डेफिनेटली लाभ होगा। जैसे अभी तक तो 3G कनेक्टिविटी थी, 4G कनेक्टिविटी थी, तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी सभी के पास, और अब नई फैसिलिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली पढ़ाई में भी बेनिफिट होगा और बाकी कामों में भी बेनिफिट होगा। हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे हमारे टीचर्स के साथ। जो अभी तक हमारी क्लासेस में बाधा हो रही थी वो अब पूरी होगी अच्छे से, और मतलब हम जैसे क्लास में हम उनके साथ कॉन्ट्रैडिक्ट करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कोई भी चीज़, अब वैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कर पाएंगे अपनी बात उनसे। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से जहां देश की GDP अंतिम पायदान पर पहुंची, तो वहीं देश में बेरोजगारी भी बढ़ गई है। वासियों को इस बात की याद दिलाता है कि एक निरंकुश सरकार ने एक तरफा बिना परामर्श के अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरे में डाला और नोटबंदी थोप दी देश को। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को काला घोषित कर दिया। करोड़ों भारतवासियों को उसका नुकसान झेलना पड़ा और आज इसी निर्णय और इसके साथ GST और तालाबंदी के निर्णय का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस के समय में तेजी से आगे बढ़ रही थी, 10% से ज़्यादा प्लस रेट पर आगे बढ़ रही थी, वो आज निगेटिव नकारात्मक रूप से 23.3% की गिरावट पर है और देश के सामने बेरोजगारी का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रत्येक भारतवासी ने इस निर्णय के कारण अपनी आय का कुछ हिस्सा खोया है, इसलिए कांग्रेस इस दिवस को आज विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। तो राज्य सरकार के कोरोना काल में स्कूल खोलने को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साधा है। उत्तराखंड सरकार के जो केंद्र प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार से कोरोना काल में स्कूल ना खोलने की बात करती रही, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में इतनी डूब चुकी है कि उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है। दरअसल प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में
स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया था, जिसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो शिक्षक हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, हमने शुरुआती दौर में कह दिया था कि सरकार को स्कूल खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाएगा, लेकिन सरकार तो पिंजरे में कैद है। केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश आते हैं उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर विषय है। आपने हठधर्मिता की वजह से स्कूल खोल दिए और आज हालत ये है, किसी विद्यालय में जो है क्या नाम है बच्चे जो है कोरोना पॉजिटिव है, और अब तो पौड़ी में 80 जो है टीचर जो है कोरोना पॉजिटिव निकले। अब उन स्कूल को बंद करने की नौबत आ रही है। तो ये हालत की स्थिति है। जब सरकार कोई सोच समझ के कदम नहीं उठाती तो उसका हर्ष यही होता है। आज अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से डरे हुए हैं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो नैनीताल के भीमताल में भाजपा मंडल के अध्यक्ष की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया चौराहे पर उद्धव ठाकरे सरकार का पुतला दहन किया। मुंबई पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई और मनसनी करने का भी आरोप लगाया गया। यानी कि जिस तरह से चैनल के संपादक को मुख्यमंत्री के द्वारा भी यहां पर आश्वासन देने की बात जो है वो इन लोगों की तरफ से कहा गया कि कोई ना कोई आश्वासन इन्हें दिया जाना चाहिए था, लेकिन चैनल के संपादक को जो मुंबई पुलिस है उसके द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। तो भाजपा मंडल अध्यक्ष भीमताल मनोज भट्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार गुंडागर्दी कर रही है। इस मौके पर महिला मोर्चा ने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। के द्वारा सामूहिक यहाँ पे तिकोनिया चौराहे पे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने जो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अर्णव गोस्वामी जी को जेल के अंदर डाला है। हम चाहते हैं कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और सत्ता का दुरुपयोग महाराष्ट्र सरकार ना करे और उद्धव ठाकरे होश में आए कि तुरंत उन्हें रिहा किया जाए। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वायरल ऑडियो को लेकर चल रहे प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। अब विधायक ने समर्थक जो विधायक के हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भदौरिया, उन्होंने बसपा नेता विशाल चौधरी और 4 अन्य पर विधायक जो हैं वो चैंपियन को अपमानित करने और भड़काऊ भाषण जारी करके अपने 2 वर्गों में मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है कि 2 वर्गों में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। के लिए आप एक दूसरी पार्टी के होके, बीएसपी की पार्टी के होके लोगों को गुमराह कर रहे हो। एबीपी पार्टी के जो लोग हैं उन्हें वो गुमराह हो गए इनकी झूठे पोस्ट से और गुमराह किया, और आपने जो है इनके बीच में वैमनस्यता पैदा करी है। उस संबंध में मैंने जो है आज थाना कोतवाली लक्सर में इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। किन किन लोगों के खिलाफ दिया आपने? उसमें एक तो है भीम सिंह गुज्जर हैं, विशाल चौधरी हैं, सचिन हैं, 4 हैं कुल। तो इनके खिलाफ मैंने जो है तहरीर दी है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए आपातकालीन 108 भी मुस्तैद दिख रही है और 108 के प्रभारी अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 108 की 4 गाड़ियां भीड़भाड़ वाली जगहों पर तैनात रहेंगी ताकि त्योहार पर अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उसी वक्त अपनी सेवा मुहैया करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की भी अपील की। जो भी त्योहार होते हैं, पहले तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि उत्साह में कोई ऐसी चीज़ न करें कि जिससे दुर्घटना होने की संभावना हो। स्पेशली पटाखे जलाने और इसमें जो है सावधानी का ख्याल रखें। हम अपने स्तर से ये करते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, जैसे घंटा घर वाला चौराहा है, तो ऐसी लोकेशन हम आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एम्बुलेंस लगाते हैं दीपावली के 2-3 दिनों में, कि जो हमें रेड जोन टाइप के लगते हैं कि यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, भीड़ भाड़ भी रहती है, तो पहुँचने में समय न लगे, तो रिलोकेट करते हैं हम दीपावली के, बड़ी छोटी दिवाली के टाइम पे।
तो काशीपुर कोरोना महामारी के बीच करीब 8 महीने के बाद बाजार गुलजार हो रहे हैं। काशीपुर के मशहूर संडे बाजार में भी त्योहार और शादी के सीजन की खरीदारी के लिए बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। दुकानदारों के अनुसार दीपावली त्योहार पर बड़ी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना को लेकर लोगों में भी दहशत है। बाजार खुलने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और पहले कोरोना के उससे जो बीमारी फैली थी उससे बाज़ार बंद हो गया था तो हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो अब मार्केट खुल गया है तो अच्छा है, हमें भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक हो रहा है और हम इसका पालन भी कर रहे हैं, नियमों के हिसाब से चल रहे हैं और बस इतना ही मुझे कहना है। संडे बाज़ार मशहूर है। हाँ, और यहाँ का काशीपुर का संडे बाज़ार और बुध बाज़ार वेडनेसडे दोनों मशहूर है। इससे लोगों को अच्छा खासा इनकम भी हो जाती है और फ़ायदा हो जाता है। कोरोना काल में सभी जगह बाज़ार बंद हो गए थे। अभी यहाँ पर 23 सितंबर से हमें यहाँ परमिशन मिली है। धीरे धीरे जो है यहाँ ग्राहक जो है ना धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जो है अब थोड़ा सा पब्लिक में डर के धीरे धीरे कोरोना का जो, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, मास्क लगाते हैं, हमारे गार्ड जो हैं वो सैनिटाइज करा रहे हैं, तो थोड़ा सा बिक्री में इजाफा हो रहा है और धीरे धीरे हमें चाहेंगे कि और इजाफा हो। और मुझे लगता है कि दीपावली देहरादून डीएम के आदेश के राजधानी देहरादून के नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए शहर भर में फॉगिंग करा रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी कैलाश जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम पिछले 5 वर्षों से ये काम करता रहा है और पिछले मार्च महीने से भी पूरे शहर में फॉगिंग की जा रही है, जिससे कि जिले में एक भी डेंगू का मामला सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कहा कि फॉगिंग और सैनिटाइजर का खर्चा पहले की तुलना इस बार ज्यादा आया है, लेकिन केसेस में काफी ज्यादा कमी आई है। इस बार हमने मार्च से ही फॉगिंग और स्प्रे पूरे 100 वार्डों में कराना सुनिश्चित कर दिया था और इस बीच में साथ साथ में हमने कोरोना के प्रारंभ होने पर सैनिटाइज भी कराया है प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक मोहल्लों में। तो एक सैनिटाइजर के बारे में एक जरूर कहेंगे हम, हो सकता है कि लार्वल ग्रोथ इसकी वजह से नहीं हुई है और हमारा अभियान डेंगू के विरुद्ध पूरा चला है, जिसमें 108-110 मशीनें फॉगिंग रही हैं। उसके अलावा करीब 200 से 250 मशीनें हमारे पास स्प्रे वाली रही हैं। उन्होंने अनवरत कार्य किया है और हमारा लगभग काफ़ी खर्चा स्प्रे और फॉगिंग पर हुआ है, इसलिए एक भी केस इस बार रिपोर्ट नहीं हुआ। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी लालकुआ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। रेलवे यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रेलवे विभाग में बड़े पैमाने पर निम्नीकरण करती जा रही है, यानी कि नया तरीके से वहां पर एक जोर शोर से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वह रेल गाड़ियों के चक्के जाम करने को भी मजबूर हो जाएंगे। आप सबको इफेक्ट कर रहा है, जो हमारा महंगाई भत्ता फीस कर दिया गया है। आज 31 जुलाई 2017 तक हमारा 1.5 साल का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से लेकर के और 31 जुलाई 2020 तक का हमारा महंगाई भत्ता फ्रीज है। हम जब हर तरह का, आज देखा होगा आपने कि जब सारे प्राइवेट सेक्टर बंद हो गए, इस कोरोना काल में सब लोग पलायन कर गए, तो एकमात्र रेलवे, आपको बता दें, ये आंकड़ों के साथ आप पता कर लीजिएगा, आप तो कर चौथी रेलवे ने माल ढुलाई नहीं किया होता, आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंचाई होती, तो आज देश की अभी आधी आबादी भूखों मर गई होती। भी बोनस के लिए देखा ही आपने कि हमने 20 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 20 तारीख हमको 22 तारीख तक बोनस की घोषणा नहीं की तो 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के जो हमारी मालगाड़ियाँ चल रही हैं और जो हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ चल रही हैं वो सब उसके चक्के जाम हो जाएंगे। 21 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई और उनको मजबूरन फिर विवश होकर के फैसला लेना पड़ा और बोनस की घोषणा करनी पड़ी। बोनस मिल भी गया सब कर्मचारियों को। तो अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारी मांगों को बात नहीं मानेगी, तो रेलवे के एक भी चक्के हिलने नहीं पाएंगे। आम आदमी पार्टी को बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और इसके विरोध में आप नेताओं ने बाल संरक्षण आयोग पहुंचकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं आप प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि राज्य सरकार आपसे डर रही है, जिसे लेकर उन्हें झूठे नोटिस दिए जा रहे हैं।
ये देखिए, जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत आम आदमी पार्टी को दबाने का कोशिश कर रही है, ये इसकी तानाशाही नहीं चलेगी। हमने यहाँ आके जब देखा तो बालयोग में हमें आज डेट दी गई और यहाँ कोई है ही नहीं। इसका मतलब हमें ये दूर दूर से प्रभारी जी दिल्ली से आए, मैं मतलब नैनीताल से आया हूँ, हमें ये एक तरीके का ये हमें परेशान करने वाली बात कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है और ये जो हमें नोटिस दिया गया ये इनके अधिकार के अंदर आता ही नहीं है। ऐसे तो ये कल को ये हमें धारण क्या देते हैं क्या नहीं देते, हमने इनको ये कहा भी हमें अगला नोटिस टाइम के साथ दिया जाए और आज जिस तरीके से इन्होंने हमारे को यहाँ बुला के उसके बाद कोई है नहीं, ये गलत है और इसलिए हम आज वापस जा रहे हैं। जो आगे हमें नया नोटिस देंगे उसके आधार पर हम अगली डेट। तो गदरपुर में कांग्रेस नेत्री शिल्पी अरोड़ा ने अपने आवास पर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। बीजेपी महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकामयाब साबित हो रही है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्य में पिछड़ी जातियों पर अत्याचार भी किया जा रहा है। चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में, आप देख लीजिए महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं, कमजोर वर्ग का कोई सुरक्षा नहीं है। SC ST की बात करें, जितने भी दबे कुचले वर्ग हैं, मैं महिलाओं को भी दबे कुचले में ही गिनूंगी क्योंकि उनका भी सदियों से शोषण होता आया है। और भाजपा शासित प्रदेशों में और औरों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो संरक्षण देती है अपराधियों को, पहले कभी नहीं होता था। देखिए निर्भया भी हुआ, लोग कैंडल मार्च लेके निकले, ये नहीं हुआ कि आपने 144 लगा दियो, आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। उस समय में ठीक है, बहुत बुरा निर्भया का कांड हुआ और भी चीजें हुई, लेकिन सरकार ने कभी संरक्षण नहीं दिया। हमारे लिए एक नागरिक के तौर पे, एक समाज के तौर पे बहुत बड़ी खतरे की बात है जब अपराधियों का डर खत्म हो जाता है, जब आप अपराधियों को संरक्षण देते हो। चाहे आप हाथरस की बात करें, चाहे आप उन्नाव की बात करें, और उसके बाद सैकड़ों और कांड हो चुके हैं जहां 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के विधायक खुद आरोपी हैं, अभी तक उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया। उल्टा आप महिला जो पीड़िता है उसके ऊपर आप केस बना रहे हो। कितनी मुश्किल से समाज इस लेवल पे आया है कि महिलाओं को इंकरेज करके कि भाई तुम आगे आओ, कुछ तुम्हारे साथ गलत होता है उसकी शिकायत करो। मुझे लगता है रेप और महिला शोषण से बड़ा कोई अपराध ही नहीं है, और ऐसे में सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को, तो आधी आबादी जो 50% हमारे देश की है उनके ऊपर अन्याय कर रही है। स्वच्छ दून और सुंदर दून का नारा अब लगता जा रहा है, साकार होने भी दिखता जा रहा है कि आखिर ये जो नारा लगाया जा रहा है ये बहुत जल्द ही साकार भी होगा, जिसे लेकर नगर निगम देहरादून ने खूबसूरत बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले लंबे समय से देहरादून की जो पकड़ है उस काम करने की कोशिश की जा रही थी और धड़कन कहलाने वाले घंटा घर को खूबसूरत बनाने का भी काम चल रहा है। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि घंटाघर आगामी 13 नवंबर को बदला हुआ स्वरूप जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि घंटाघर को सजाने की कोशिश की जा रही है जिसमें सुंदर दून की एक नई छवि देखने को मिलेगी। टाइलें जो स्विमिंग पूल में लगती हैं वही टाइलें उसमें लग रही हैं, और कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहता है, लेकिन जो उसके मानक हैं उसके अनुसार ही उसमें काम चल रहा है। और पूरे हमारे जितने हमारे तकनीकी जो इंजीनियर हैं उनकी देखरेख में काम चल रहा है और बहुत जल्दी जो है अभी उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है। मुझे लगता है कि 13 तारीख को हम उसको जनता को समर्पित कर देंगे। तो लक्सर के दाबकी कला गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के पुत्र कुंवर दिव्य प्रताप ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गर्त में डूबने से बचाने का सबसे अच्छा माध्यम खेल है। जो युवा खेलों में भाग लेते हैं वे कभी नशे के आदी नहीं होते और इस तरफ बिल्कुल नहीं जाते। उन्होंने खानपुर विधायक की तरफ से 11,000 रुपए की प्रतियोगिताओं के जो आयोजक है सुभाष चौधरी उन्हें भेंट की और इसके बाद सोनीपत हरियाणा की रसोई यूथ क्लब और सरस्वती स्पोर्ट्स अकेडमी की टीमों के बीच टूर्नामेंट का पहला प्रदर्शनी मैच खेला गया, जिसमें रसोई यूथ क्लब की टीम ने 36-9 से विजय हासिल की। बहुत लंबी हाइट, एक अच्छी, ये देखिए बोनस का बहुत ही बेहतरीन प्रयास।
यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है आजकल का जो युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है, जो कि बहुत गलत है। इसमें जो है आपका मदिरा का सेवन आता है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ जो है कई अनेकों प्रकार के नशे आ गए। कोई बॉन्ड का इस्तेमाल करता है, कोई पाउडर का इस्तेमाल करता है, अनेकों चीज़ें हैं जो कि जो है कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ जो शरीर को ख़राब करती हैं, गलाती हैं। लड़कों को पता नहीं आजकल क्या चल रहा है कि भाई ये करके देखो मज़ा आता है, ये आता है, वो तभी कुछ नहीं आता, अपना शरीर ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यही संदेश दिया सबको कि नशों से जितना दूर रह सके उतना दूर रहना चाहिए, जितना ज़्यादा व्यायाम कर सके उतना बेहतर रहेगा। देखिए व्यायाम करने से होता क्या है कि आपका ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन आती है, ब्लड में ऑक्सीजन आएगी और साथ ही साथ हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में भी ऑक्सीजन आएगी। तो आप जो है उसका इस्तेमाल अच्छी जगह करिए ना, खेल की फील्ड में करिए, पढ़ाई की फील्ड में करिए, अनेकों फील्ड में कर सकते हैं। नशे में अपना जीवन व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। तो केरला से आई योग शिक्षिका और योग गुरु पार्वती जनजातीय क्षेत्रों में प्रदेश की विभिन्न जगहों का इन्हें भ्रमण कराया जाएगा और ये भ्रमण भी करेंगे। आध्यात्मिक गुरु जो पार्वती ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, तो इस पर वह एक किताब भी यहाँ पर लिख रही है, जिसका मुख्य विषय जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम की वजह पारंपरिक दवाइयों पर अध्ययन करना भी रहेगा। Together book that it's a kind of a coffee table book that is on tribal medicine and different traditional techniques of tribal healing. So in this environment, especially in the corona period, in the coronavirus period, you see that more and more people in the cities are getting affected, but in the villages you see that people are strong and healthy because they are following traditional methods of healing and traditional methods of living. So their immunity is stronger, and I believe that by bringing into the forefront the traditional methods of healing, we as a country, as an entire world, can increase our immunity by just learning about these traditional techniques of healing. चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।